हरे कृष्णा, जय हिंद। तो अभी हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन पावर या फ्रिक्शन लॉसेस या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन द इंजन सिलेंडर और उसके कारण तरह तरह के लॉसेस क्या होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम, स्पार्क प्लग, इस सब के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग का कुछ और टॉपिक्स बचा है, फिर हम लोग का आईसी इंजन भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी इस पर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो और अच्छा हम लोग कंटेंट और मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रिक्शन पावर की बात हो रही है। तो फ्रिक्शन पावर का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर कैलकुलेशन भी कर चुके हैं, लेकिन आज फ्रिक्शन को हम लोग दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। उससे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे और अगले लेक्चर में और तरह के हम लोग फ्रिक्शन और ये लॉसेस रिगार्डिंग उसके हम लोग देखेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्मूला को लिखा है जो आपका जाना पहचाना है, जिस पर आप लोगों ने कई न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। वो ये है कि फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन पावर क्या होता है। फ्रिक्शन पावर इज़ द लॉस। फ्रिक्शन पावर एक तरह का लॉस है जो हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन जिसका होना भी थोड़ा आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? फ्रिक्शन होने से हमें पता है कि एफिशिएंसी में लॉस होता है। जितनी ऊर्जा देते हैं उससे कम हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। कहीं कहीं लॉस हो जाता है, रबिंग से हो जाता है, सबसे ज़्यादा उसी में लॉस होता है, और तरह तरह के लॉस होते हैं। तो ये फ्रिक्शन तो नेगेटिव है। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का जितना इनपुट दे रहा है 100 दे रहा है तो 90 मिल रहा है, 88 मिल रहा है, 85 मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो ये हम लोग का लॉस ही है, हम लोग नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल है। लेकिन एक आपका इसका बेनिफिट भी है। बिना फ्रिक्शन के ये होगा कि आपने इंजन को बंद कर दिया तो इंजन का पिस्टन रुकेगा ही नहीं। इंजन के पिस्टन को रुकना भी चाहिए ना थोड़ा देर में। आपको जैसे गाड़ी को आपने बंद किया तो उसको रुकना चाहिए, तो वो फ्रिक्शन है जो उसको रोक देता है थोड़ा देर बाद जाके। जैसे आपने पंखा को बंद किया, पंखा बंद किया तो 20-30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद वो रुक जाता है धीरे धीरे होके। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लॉस है, एयर का फ्रिक्शन है, अंदर बियरिंग का फ्रिक्शन है, तरह तरह का फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कभी रुकेगा ही नहीं। पंखा हमेशा चलता रहेगा। डंडे से रोकने जाइए, फिर डंडा से रोकेंगे, फिर उस साइड घूम गया तो उधर घूमने लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए फ्रिक्शन बेनिफिशियल भी है, लेकिन एक लिमिट तक, और ये नुकसानदायक भी है एक लिमिट तक। ठीक है, तो हम लोग उस ऑप्टिमम लिमिट में रखना है। तो ये फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो अगर फ्रिक्शन पावर को हमें समझना है तो पहले इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर को समझना है। इंडिकेटेड पावर क्या होता है? इंडिकेटेड पावर वो पावर होता है जो इंजन में जनरेशन हो रहा है एट द पिस्टन, मतलब पिस्टन के ऊपर कंबशन हो रहा है, उससे जो जनरेशन हो रहा है उससे हम लोग इंडिकेटेड पावर कहेंगे। और गैसेस के कारण जो हम लोग उसके अंदर फ्यूल भेज रहे हैं उसके कारण हो रहा है। और फ्रिक्शन पावर क्या, ब्रेक पावर क्या है? ब्रेक पावर वो पावर है जो आपको क्रैंकशाफ्ट में मिल रहा है। तो अगर आपने 100 का इंजन पावर डेवलप किया, इंडिकेटेड पावर 100 है आपका, तो आप देख रहे हैं कि ब्रेक पावर आपको 90 मिल रहा है। तो इसका अर्थ है कि 10 का कहीं लॉस हो रहा है। मतलब हम लोग ने फ्यूल तो भेजा कि 100 का करे, लेकिन हम लोग को 90 मिल रहा है पावर, तो इसका मतलब है कहीं कोई खा रहा है। तो एक तरह करप्शन कह सकते हैं इसे। तो वो जाता है फ्रिक्शन पावर में। फ्रिक्शन पावर में भी 3 तरह के होते हैं फ्रिक्शन। वो क्या होते हैं आपके? रबिंग लॉस, पंपिंग लॉस, ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉस। लेकिन हम लोग अभी इंजन में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका जो 10% या 20% लॉस हुआ उसका 90 से 95% रबिंग लॉस में जाता है। 95 नहीं कह सकते, 90 कह सकते हैं। 80 to 90% रबिंग लॉस में जाता है। तो ये रबिंग क्या होता है? अच्छा, रबिंग से पहले एक और चीज़ कि ये फ्रिक्शन या 10% एट फुल लोड पे भी जा सकता है, मतलब इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। और जब आइडल कंडीशन पे है या नो लोड कंडीशन पे तो ये 100% होता है। मतलब कि अब का इंजन जब बंद है तो फ्रिक्शन पावर 100% होता है। तो 3 तरह के ये इंजन फ्रिक्शन होते हैं: रबिंग लॉस, पंपिंग लॉस, ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉस। तो रबिंग लॉस क्या होता है? रबिंग लॉस मैंने बताया घर्षण से फ्रिक्शन, मतलब रगड़ाने से, रगड़ खाने से। तो जो आपका पिस्टन का रिंग होता है और पिस्टन का जो स्कर्ट होता है, जैसे ये मेरे मोटरसाइकिल का पुराना ये सर्विसिंग कराया गया तो ये पिस्टन है। ठीक है, देखिए ये पिस्टन ऐसा होता है। ये ऊपर गंदगी लग गई है, कार्बन वगैरह डिपॉजिट है, थोड़ा सा खुरचने की मैंने प्रयास किया है खुरचने का, तो थोड़ा सा इसमें गड्ढे जैसे बना हुआ है। और यहाँ पे आपका लगा रहता है क्या, कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा जाता है इससे गजन पिन से। और ये इसका डिज़ाइन हो गया। तो देखिए ये जो ऊपर ये जो दिख रहा है 2 रिंग्स जैसे दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? पिस्टन रिंग्स। और ये तीसरा रिंग है, 3 रिंग है। हम आगे देखेंगे तो इसमें दिखा के फिर से बताऊंगा। 3 तरह के रिंग होते हैं। और ये थर्ड वाला ऑयल रिंग होता है। ऑयल रिंग होता है, थोड़ा सा जाली जैसा बना रहता है, उसके अंदर ऑयल आके रुकता है। तो ये सब हम लोग पिस्टन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा।
तो क्या होता है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको स्कर्ट कहते हैं, ऊपर वाले को फ्रिक्शन का जो रिंग वाला ये सब है। तो रिंग रगड़ाता है और स्कर्ट रगड़ाता है पिस्टन के साइड से। टॉप वाल तो रगड़ाएगा नहीं, टॉप तो फ्री रहता है। तो उससे क्या होता है कि स्कर्ट जो है और पिस्टन रिंग्स वगैरह का आपका क्या होता है, उससे फ्रिक्शन मतलब रबिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे कि आपका लॉस होता है। तो ये रबिंग लॉस हो गया। और रबिंग लॉस जो है पिस्टन स्कर्ट और सिलेंडर वाल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका हो गया। दूसरा क्या है आपका रिस्ट पिन बिग एंड एंड क्रैंक शाफ्ट, जो उसके अंदर जो पिन लगने वाला जगह था मैंने बताया था, जो रिस्ट पिन या गजन पिन जिसे कहते हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड जुड़ता है और कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो छेद रहता है इसे हम लोग बिग एंड कहते हैं, और नीचे साइड जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसको स्मॉल एंड कहते हैं। तो उसमें जो लॉस हो गया, रगड़ खा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें रगड़ होगा, वहाँ फ्रिक्शन का लॉस हो गया। और उसके बाद क्या है आपका क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट बियरिंग, क्रैंक शाफ्ट में लट जिससे लगा हुआ है। कैम शाफ्ट जो है, कैम शाफ्ट जो टाइमिंग वाल्व मैकेनिज़्म को चलाता है, उसमें जो आपका लॉस है वो सब फ्रिक्शन का ही लॉस होता है। वाल्व मैकेनिज़्म, मैं आपको वाल्व भी दिखाता हूँ, इंजन का वाल्व क्या होता है। तो ये वाल्व मैकेनिज़्म है, तो ये इंजन के वाल्व्स होते हैं। इंजन की सर्विसिंग कराई है हम लोगों ने। तो ये आप देख रहे होंगे, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये एक बड़ा जो है मैंने आपको बताया था, ये बड़ा वाला होता है इनलेट वाल्व, और छोटा वाला होता है एग्जॉस्ट वाल्व। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है देखो, तो ये ऐसे ऐसे ऑपरेट करता है अपने समय अनुसार, टाइमिंग के अनुसार। तो यही वाल्व होता है। तो इसके जो मैकेनिज़्म चल रहा है उसमें जो लॉस हो रहा है, तो ये उसमें भी जो है फ्रिक्शन लॉस है। पुल्ली में, बेल्ट्स में, ये सब में, गियर में जो फ्रिक्शन होता है ये सब आ जाते हैं किसमें, रबिंग लॉसेस में आ जाते हैं। पंपिंग लॉस क्या होता है? पंपिंग लॉस होता है कि जैसे फ्रेश चार्ज को हम लोगों ने अंदर लिया, एयर आया, एयर फ्यूल मिक्सचर भी आ रहा है, तो उसमें जो पंप करने में लॉस हो रहा है, पंपिंग लॉस हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जितना प्रेशर देते उतना मिलता नहीं है, उसमें हेड लॉस होता है। तो ये सब उसका लॉस है, और प्रेशर का लॉस हो जाता है। तो ये पंपिंग वर्क में जितना लॉस होता है वो पंपिंग लॉस है। जैसे इंजन पंप चलाता है, इंजन के अंदर जो आपका मोबिल को पंप करता है वो पंप लगा रहता है, और फ्यूल पंप लगा रहता है। और कौन सा पंप होता है? फ्यूल पंप हो गया है, और कौन सा पंप होता है? फ्यूल पंप बताया, लुब्रिकेंट का पंप जो होता है मोबिल चलाने वाला, वो पंप हो गया। तो ये सब जो पंप होते हैं इसमें जो लॉस होता है इसको कहते हैं हम लोग पंपिंग लॉस, प्रेशर लॉस होता है ये सब। तो उसके अलावा ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस, तो ये ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस भी रबिंग और पंपिंग लॉस है, लेकिन ये इंजन से बाहर, मतलब जैसे आपका इंजन का जो पंप हो गया उसमें पंपिंग लॉस हो रहा है, और जो आपका लुब्रिकेशन वाला पंप हो गया उसका जो लॉस हो रहा है उसमें जो पंपिंग लॉस हो रहा है वो किस में आएगा? ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस में आएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी कंपोनेंट का लॉस हो रहा है। इंजन का जो फ़ैन है कूलिंग के लिए उसमें रबिंग लॉस हो रहा है, तो किस में आ गया आपका? ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस में आ गया। एसी का जो लॉस हो रहा है, एसी में भी मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर वगैरह होता है, और पंपिंग लॉस उसमें प्रेशर जाता है, प्रेशर से आपका फ्लूइड मूव करता है, मतलब जो उसका रेफ्रिजरेंट है, तो उसका लॉस होता है, वो पंपिंग लॉस में आ गया, लेकिन ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस में देखा जाता है। तो ये तरह तरह के लॉसेस होते हैं आपके। जनरेटर का लॉस होता है, पावर स्टीयरिंग होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड का जो पावर दिया जाता है, फ्लूइड प्रेशर से डाला जाता है, उसमें जो लॉस होता है वो पावर स्टीयरिंग पंप का लॉस हो गया, ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉस में आ गया। और क्या हम वाटर पंप, ऑयल पंप, फ्यूल पंप, वाटर पंप, रेडिएटर वगैरह में वाटर पंप लगा रहता है कार के, तो वो उसमें जो लॉस हो रहा है आपका किस में आ जा रहा है? ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस में आ जा रहा है। तो ये सब जो आ जाता है ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस में आ जाता है, ये इंजन फ्रिक्शन का है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 3 तरह के मेनली हम लोग देख लिए इंजन फ्रिक्शन तरह तरह के। अब हम लोग देखेंगे टोटल फ्रिक्शन वर्क। टोटल फ्रिक्शन वर्क क्या होता है कि कितना वर्क आपको निगेटिव है, मतलब जा रहा है, आप नहीं चाहते हैं या देना पड़ रहा है। तो ये टोटल फ्रिक्शन है, ये TF है, WTF, व्हाट द वाला नहीं है, ये वो है वर्क ऑफ टोटल फ्रिक्शन वर्क है, इज इक्वल टू WRF प्लस WP प्लस WA। तो WRF क्या है? W रबिंग फ्रिक्शन लॉसेस, WP क्या है? W पंपिंग लॉसेस, और WA क्या है? W ऑक्सिलरी कंपोनेंट लॉसेस, मतलब वर्क है, वर्क ऑफ टोटल फ्रिक्शन। तो ये वर्क कौन सा है? तो ये जो आपका ये रेड वाला बना है, रेड से इसलिए बना है कि लॉस हो रहा है, ये नेगेटिव वर्क है, ये हमें देना पड़ रहा है, ये हमें ना चाहते हुए भी आपको इंजन में देना पड़ता है। जब आप इनलेट करा रहे हैं, उसका क्या कहते हैं, फ्यूल एयर मिक्सचर का इनलेट करा रहे हैं इसके अंदर, तो आपको वर्क देना पड़ रहा है, जो आपका लॉस है एक तरह का।
प्लस फिर उसके बाद आपका जो वर्क जनरेट हो रहा है उसको ब्लू से दिखाया गया, ये पॉजिटिव वर्क है, ये इंजन से वर्क जनरेट होता है। तो ये जो रेड वाला है, इस रेड में ये तीनों तरह का ये रहता है, तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका ये रेड वाला बनता है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग टोटल फ्रिक्शन वर्क। अभी आपको लग रहा होगा कि टोटल फ्रिक्शन वर्क बस इतना ही है, अभी तो इतना ही है, लेकिन इसके आगे भी और है, जैसे फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर वगैरह अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें भी फार्मूलाज वगैरह आएंगे। तो ये सब फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना ज़्यादा चांस नहीं लेकिन फिर भी आ सकता है। तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट के लिए आवश्यक है। प्लस एक और चीज़ है कि ये आइडियल से हट के एक्चुअल जो पीवी डायग्राम है या इंडिकेटर डायग्राम है, इसके बारे में मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया दिया कि तरह तरह के लॉसेस क्या होते हैं। आप उस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आज हम लोगों ने देखा है इस लेक्चर में, फ्रिक्शन पावर, कंपोनेंट ऑफ इंजन फ्रिक्शन और टोटल फ्रिक्शन वर्क, 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी है। और इसमें ये 3 तरह के आपके वर्क होते हैं, इंजन फ्रिक्शन होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का लॉस भी है, फ्रिक्शन का बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि आपको इंजन को स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। ब्रेक में भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन हम लोग इंजन फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ब्रेक का भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। और लॉस तो है ही भाई, इंजन में आप पावर दे रहे हैं वो लॉस हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन उतना ही होना चाहिए जितनी आवश्यक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।